प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम सीयूटी डोमेन संस्कृत जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक यानी कि समास के बारे में जानेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास होता क्या है। उसके बाद जो समास के प्रकार हैं उसके बाद हम एक एक प्रकार को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारी 2023 तथा 2022 की जो पुरानी वीडियो है सीयूटी डोमेन संस्कृत की, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है। आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए हैं। इसलिए आप उसको जाकर जरूर देखें। आज से हमारी नए बैच 2024 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अधिकतर चांस बनते हैं प्रश्न बनने के, वहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। तो समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, यही हम लोग पढ़ेंगे। क्या? समास। ठीक है, तो सबसे पहले समास जानेंगे। जैसे दो शब्द है, दो शब्दों को मिलकर जब एक पद मिलता है तो उसी को समास कहते हैं। जैसे अनेकासाम पदानाम एक पदी भवनम समास है, यानी अनेकासाम मतलब अनेक, पदानाम मतलब पदों को मिलाकर एक पद जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? समास। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे राजकुमार, जैसे ये राजकुमार है, अगर हम इसको समास विग्रह करेंगे, ये समस्त पद है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समस्त पद, यानी जब दोनों इसको समस्त पद, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार। अगर हम लिखते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि राजा का कुमार, यानी कि ये जो राजा का कुमार तीन पद में, ये राजा का कुमार, राजकुमार, अर्थ वही निकल रहा है। राजकुमार यानी राजा का कुमार, और हमने लिख दिया राजा का कुमार, तो इसका भी अर्थ ये निकला कि राजा का कुमार, यानी ये भी राजकुमार है। तो यह जो तीन पद हैं, तीनों पद को मिलाकर जब एक पद बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम समास। ठीक है, तो जैसे ये तीन पद राजा का कुमार हमने लिखा तीन पद में, इसी को हमने एक पद में लिख दिया राजकुमार, तो यही क्या हमारा हुआ? समास। एक उदाहरण के तौर पे हम और देखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, जैसे किसी भी समास का आप लिख सकते हैं, बहुब्रीहि समास का। जैसे दशानन, आइए हमने बहुब्रीहि समास लेते हैं दशानन। जैसे दशानन यानी दशानन का जो अर्थ होता है वह क्या आता है? 10 आनन है जिसके, अर्थात 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण 10 आनन है जिसके। ठीक है, यह हमारा क्या बना? यह जैसे हमने कहा कि 10 आनन है जिसकी, इतना लंबा जो शब्द, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, यह जो चार पद में हमें लिखना पड़ रहा है, इन्हीं चारों को अगर हम मिलाकर एक पद में लिख दें, दशानन, इसी को क्या कहते हैं? समास। ठीक है, इसे कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह में जो दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। ठीक है, ठीक, जैसे इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे समास विग्रह हम लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पहले आप जानिए कि समास होता क्या है। तो हमने क्या किया, जब कई पद मिलकर, सिंपल सी परिभाषा सुनिए, समास क्या होता है। हमने कहा जब कई पद मिलकर और एक पद का निर्माण करें सुव्यवस्थित तौर पे, तो उसी को क्या कहते हैं? समास। जैसे अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम समास, यानी कि जब अनेक पद, जैसे 10 आनन है जिसके, ये चारों पद मिलकर जब एक पद बनता है तो इसी को क्या कहते हैं? समास। यानी कि कुल मिला के हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जब कई पद मिलकर एक पद का निर्माण करें, एक पद में ही व्यक्त हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? समास। और उसी समस्त पद को उसी को क्या कहते हैं कि उसी को जब हम विग्रह करेंगे तो उसी में जो अलग अलग पद होंगे, तो उसी को अलग अलग पद को जब एक पद बनाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समास। अब रही बात, यह हमने समास की परिभाषा जाना, अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम समास। ठीक, अब जानते हैं समास कितने प्रकार का होता है। देखिए, समास जानने के हमारे पास ट्रिक भी है, आप ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं और इसके प्रकार याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे। जैसे हमारा ट्रिक क्या है समास जानने का, तो आइए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिक है, जैसे आप पहले जानिए, जैसे कोई पूछता है समास क्या है,
तो आप सिंपल सा एक परिभाषा यानी डिफिनेशन देंगे। जब अनेक पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं तो उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इन जो प्रकार हैं समास के, उसके बारे में भी हम हर एक समास के प्रकार को अच्छे तरीके से एक वीडियो में बताएंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की एक वीडियो होगी और एक वीडियो में एक समास पढ़ाया जाएगा आपको। यानी 4 या 5 वीडियो में या 6 वीडियो में आपके समास क्लियर किया जाएगा। और केवल ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो मात्र 15 या 20 मिनट की वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो जैसे कोई अगर पूछे समास क्या है, समास की परिभाषा बता दी। उसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ समास, तो आप कहेंगे आप सबसे पहले स्वर व्यंजन तो जानते होंगे। स्वर व्यंजन जानते हो, जो आ से लेकर अह तक होता है उसे स्वर कहते हैं, और जो क से लेकर ज्ञ तक होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर का पहला अक्षर हम लेंगे अ। जैसे कोई पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर का पहला अक्षर ले लीजिए अ से क्या हुआ अव्ययी भाव समास। उसके बाद व्यंजन का पहला अक्षर ले लीजिए क, तो क से क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अ से क्या हुआ अव्ययी भाव समास, क से कर्मधारय समास। जब आप दो समास बताएंगे कि अव्ययी भाव समास कर्मधारय समास, तो बोलेंगे तब, तो त से क्या हुआ तत्पुरुष समास, और व से क्या हुआ बहुब्रीहि समास। उसके बाद ये 4 समास बताने के उपरांत हमारे 2 समास और बचते हैं, उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास और द्विगु समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास 1, व्यंजन का पहला अक्षर क लिए, कर्मधारय समास 2। उसके बाद बोलेंगे तब, जैसे बोलेंगे तब, तो त और ब, तो त से क्या हुआ तत्पुरुष समास, ब से क्या हुआ बहुब्रीहि समास। कितने हुए 4, बचे कितने 2, तो 2 से क्या हुआ एक द से क्या हुआ एक द्विगु और एक द्वंद्व। ठीक है, 6 समास। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो एक ट्रिक है आप भी जान लीजिए, हम लिख देते हैं। ट्रिक क्या है, आप लोग ध्यान दें। अब तक दादी, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है समास जानने का। तो ये जो हमने ट्रिक बताया समास क्या होता है यह बताया, उसके बाद समास के प्रकार बताएंगे। तो ट्रिक है अब तक दादी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ नोट कर सकते हैं आप अपने डायरी में। ट्रिक अब तक दादी, अ से क्या हुआ अव्ययी भाव समास, ब से क्या हुआ बहुब्रीहि समास, त से क्या हुआ तत्पुरुष समास, क से क्या हुआ कर्मधारय समास, और एक द से द्विगु समास, और एक द से द्वंद्व समास। ये रहे आपके 6 समास। अब हम जानते हैं, जान लीजिए हमने क्या जाना, यह जाना कि समास क्या होता है। उसके बाद क्या जाना कि समास कितने प्रकार का होता है। तो हमने यहाँ 6 प्रकार बताए, अव्ययी भाव बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, और द्वंद्व का समास क्या होता है। ठीक है, आइए हम थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन सभी की जान लेते हैं। उसके बाद जब हम एक वीडियो हर एक समास के, जैसे अव्ययी भाव समास हुआ, एक अलग वीडियो बनाएंगे केवल अव्ययी भाव समास पर, उसके क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद बहुब्रीहि समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु और फिर द्वंद्व। इसी प्रकार हर एक समास पे एक वीडियो बनेंगी, उसके एग्जाम्पल, डिफिनेशन और अपवाद जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सब डिस्कस किया जाएगा। तो उसके बाद आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास ऐसा होता है, ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी उपसर्ग या प्रत्यय हो, उपसर्ग लगा रहता है आगे, या तो अव्यय पद होता है, उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि समास। अब उसके बाद कर्मधारय समास जान लेते हैं। कर्मधारय समास ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो, जैसे नीला गाय या नीली गाय। तो नीली क्या है, गाय की विशेषता है कि गाय क्या है नीली है। कृष्ण सर्प, ये जैसे क्या कह सकते हैं हम कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब नाग या सांप। ठीक है, तो कृष्ण क्या सर्प कैसा है काला है, तो काला क्या है सांप की विशेषता है कि सांप काला है, तो यह हुआ कर्मधारय समास। उसी प्रकार तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो होते हैं इसके ये समास दोनों क्या होते हैं, ये विभक्तियां के अनुसार चलते हैं। जैसे राजा का पुरुष हमने बताया, यह तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, जब हम तत्पुरुष समास बताएंगे तो इसके भी कई भेद हैं, उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। उसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसे समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, यानी कि द्वंद्व समास में जब अर्थ करने पर क्या होता है वह या और का अंतर आता है, तो उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण जैसे माता पिता, माता और पिता। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। पितरौ, माता च पिता च, या राम लक्ष्मण, रामस्य
च लक्ष्मणश्च, ठीक है, यह इस प्रकार के क्या होंगे द्वंद्व समास। उसी प्रकार द्विगु समास। द्विगु समास तो ऐसा होता है ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होते हैं। जैसे कोई पद लिखा है उसके पूर्व वाला पद जो होता है वह संख्यावाची, अगर संख्यावाचक शब्द है यानी उस संख्या महसूस होती है उसे पढ़ने पे, तो क्या हुआ द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, ऐसे शब्द क्या होंगे द्विगु समास होंगे। उसके बाद बहुब्रीहि समास हमारा लास्ट समास बचा। अव्ययी भाव पे हमने बात कर ली, तत्पुरुष पे बात कर ली, कर्मधारय पे बात कर ली और द्विगु पे बात कर ली, द्वंद्व पे भी बात कर ली। अब अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, सॉरी बहुब्रीहि समास। तो आइए बहुब्रीहि समास को भी जान लेते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके दो पद मिलाकर तीसरे को संकेत करते हैं। यानी इसका ऐसा पद होता है जो अपना अर्थ तो देता है लेकिन तीसरे को संकेत करता है। जैसा हमने आपको बताया दशानन, दशानन, दस आनंद। देखिए 10 शुरू में संख्यावाची है तो आप सोचेंगे कि द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची है अतः यह द्विगु समास है, ऐसा नहीं है। जिस पद में तीसरे का अर्थ नहीं आता वह द्विगु होता है और जिसमें तीसरा पद आ जाता है तो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे 10 आनंद, 10 आनंद किसके हैं यानी रावण की, अर्थात रावण की, तो यह क्या हुआ बहुब्रीहि समास। पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार, यह क्या हुआ बजरंगबली, अर्थात बजरंगबली। तो ऐसा जब आए, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है, जैसे 4 भुजाओं का समाहार, यह क्या है किस पे आएगा भगवान विष्णु पे। तो जहां दो पद मिलकर तीसरे को संकेत होता है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। हमने क्या जाना, समास जाना, समास के प्रकार जाने और समास के प्रकार के हर एक समास के एक एक एग्जाम्पल जाने। ठीक है, इतना इस वीडियो में हुआ। अब हम आगे क्या करने वाले हैं आप गौर से ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो समास है यह CUT इंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हर एक समास पे जितने भी इसके प्रकार होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास के भी कई 1 2 3 प्रकार होते हैं, उसके बाद तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इसीलिए हर एक समास पे एक वीडियो बनेगी और जितने समास होंगे उतने वीडियो में आपको समास पढ़ा दिया जाएगा। और जो भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, आप कमेंट, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है कुंवर सिंह क्लासेस, आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। और या तो हम एक नंबर दे देंगे अपने कुंवर सिंह क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर बात करके डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूछ के, ठीक है। उसके बाद हम अब समास पे हर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने समास का परिचय जाना, काइंड्स ऑफ समास, समास के प्रकार जाने, समास के जितने समास होते हैं उनके डिफिनेशन हमने केवल एक बार आपको बता दिया है। लेकिन जब एक समास पे एक वीडियो बनेगी तो एक अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से, जैसे हमने अव्ययी भाव पे चर्चा करेंगे तो अव्ययी भाव में केवल अव्ययी